हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साइमन कमीशन क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, साइमन कमीशन क्या था। तो आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एकदम शॉर्ट वीडियो है, कुछ ही समय में आप जो है 4-5 मिनट में ही आपको पूरा साइमन कमीशन समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन था क्या। ठीक है, साइमन कमीशन क्या था। देखिए, 1919 में जो भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था, उसी का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, एक मतलब कि लोगों के समूह का गठन किया गया, एक अधिकारियों के समूह का गठन किया गया, जिसमें कि 7 लोग शामिल थे। और वो 7 लोग क्या थे कि उनका मतलब काम था अध्ययन करना। जो भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था उसी का अध्ययन करना था कि भारत में मतलब किस तरह से चल रहा है। और यह इसका गठन जो है 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। जब साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है, जब साइमन कमीशन बन गया था 1927 में, उसके बाद जब भारत ही आया तो उसका लोग स्वागत करने के बजाय उसका मतलब कि स्वागत कर रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से। जैसे कि कोई मतलब आयोग आता है या कोई भी नया कानून आता है तो उसका लोग अच्छे से स्वागत करते हैं। लेकिन जब साइमन कमीशन जब मतलब भारत आया तो इसका जो है स्वागत करने लगे वो लोग वापस जाओ के नारे से, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखिए, जो साइमन कमीशन आयोग बनाया गया था उसमें 7 सदस्य थे, जो सातों के सातों अंग्रेज लोग थे। और अंग्रेज लोग थे तो भारतीयों को लग रहा था कि जो इसकी रिपोर्ट जाएगी वो जो है पक्षपात में होगा, मतलब कि अंग्रेज़ों के हित में जाएगी। ठीक है, तो इसलिए भारतीयों ने सोचा है कि इसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सातों के सातों जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। अब बहिष्कार का निर्णय कहाँ पर लिया गया, क्यों लिया गया? देखिए, कब लिया गया था तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जब हो रहा था 1927 में, उसी में एम ए अंसारी नाम के व्यक्ति थे, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी आ जाता है कभी कभी। जब साइमन कमीशन भारत आया कब था तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पर पहुँचा था? बम्बई में पहुँचा था। ठीक है, बम्बई में पहुँचा था पहली बार, और वहीं से इसका स्वागत किया गया साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से। ठीक है, कुछ साइमन कमीशन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, मतलब कुछ रोचक फैक्ट भी हैं। जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर लाठियों से किया एक एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। कब कहा था? जब लाहौर में लाठीचार्ज हो रहा था तब। ठीक है, पहले तो लाहौर वगैरह सब एक ही था, पूरे भारत में ही था, उस समय तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। दूसरा पॉइंट है कि 1928 से 1929 के बीच में जो साइमन कमीशन था 2 बार भारत आ चुका था। ठीक है, मतलब कि एक बार तो वापस चला गया, फिर उसके बाद जो है भारत आया, और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। जो 1930 में जो साइमन कमीशन वाले जो आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग ने 1930 में रिपोर्ट भी तैयार कर दी, और रिपोर्ट तैयार की तो उसी का पर मतलब विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटेन में ही लंदन में, ठीक है, लंदन में ही गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वहीं पर इन सब का विचार करना था। अब साइमन कमीशन की कुछ सिफारिशें भी थी। क्या थी? कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो और अखिल भारतीय संघ के विचारों को ना माना जाए, और बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए और उसका अलग संविधान हो।
मतलब साइमन कमीशन की कुछ मतलब सिफारिशें भी थी, कुछ प्रमुख सिफारिशें बताया गया है इसमें, जो कि एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, पहली सिफारिश क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन खत्म हो। और दूसरी क्या है, अखिल भारतीय संघ के विचारों को ना माना जाए। और तीसरा है, बर्मा को भारत शासन से अलग किया जाए। जो बर्मा यानी म्यांमार, अभी के समय में उसका नाम म्यांमार है। ठीक है, तो म्यांमार को अलग किया जाए। उसके बाद फिर उसका अलग संविधान हो। ठीक है, बर्मा को मतलब अलग कर दिया जाए, उसका एक अलग संविधान हो। ये साइमन कमीशन की सिफारिशें थी। तो यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे साइमन कमीशन के बारे में। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। साइमन कमीशन भारत कब आया? ठीक है, सबसे पहले तो साइमन कमीशन क्या था, तो 1919 में भारत शासन अधिनियम का मतलब समीक्षा के लिए या उसके अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें कि 7 लोग शामिल थे। ठीक है, जिसके आयोग में 7 सदस्य थे, वो 7 के 7 अंग्रेज थे। इसलिए जो है भारतीयों को लगा कि इसमें तो सभी अंग्रेज हैं, तो इसमें जो है इसके रिपोर्ट में जो है पक्षपात किया जा सकता है, यानी इसके जो रिपोर्ट में अंग्रेज़ों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसलिए भारतीयों ने इसके बहिष्कार का निर्णय लिया। बहिष्कार का निर्णय किसके अध्यक्षता में लिया? तो एम ए अंसारी की अध्यक्षता में लिया। कब लिया? 1927 में ही। ठीक है, 1927 में ही साइमन कमीशन बना और उसके बाद से इसके विरोध का निर्णय लिया गया। अब साइमन कमीशन भारत आया कब? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कब आया? 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पर आया? बम्बई में आया था। ठीक है, यहाँ से आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ वो मैं आपको बता दिया। अब उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेजफुल है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको 1-2 बार अच्छे से देख करके समझ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।